हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर हमारा कोई क्लाइंट का थिन आईब्रो हो तो उसे हम कैसे बनाते। तो देखिए, थिन हो या फिर ज़्यादा ही घना हो, उसे हमें अच्छा सा एक शेप देके आगे पीछे का जो एक्स्ट्रा बाल होता है ना, उसे निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमारे फेस का लुक बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो देखिए, तब ऊपर के आसपास का थोड़ा सा हमें क्लियर कर देना है। और देखिए, ऊपर के आईब्रो का ना कभी भी बहुत ज़्यादा बाल हमें नहीं निकालना होता, बस हल्का सा एक ये मारना होता है ताकि वो एक शेप दे दे। और उसके बाद जो है ना, हमें दोनों जो क्लाइंट है या फिर आपके पास जो हेल्पर है, उससे दोनों स्टिच कराना बहुत ज़रूरी होता है, ऊपर नीचे दोनों। नहीं तो फिर यहाँ आपका स्किन बहुत पतला होता है और इनका तो बहुत ज़्यादा लूज़ था स्किन। तो फिर अच्छे से देखिए, एक बार तिरछा इस साइड से और एक बार तिरछा, दो ही साइड में हमें है ना तागा को रखना होता है। और सबसे पहले हमें एक्स्ट्रा बाल जो होता है ना पूरे आई लिड पे, उसे निकालना होता है। तो देखिए, कभी भी आप बहुत ज़्यादा जो है ना शेप के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि वो फिर और पतला हो जाता है। तो देखिए, बिल्कुल 2 से 3 बार हम ऐसे मारेंगे और इस तरह से ये हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ जूम करके। तो देखिए, इस तरह से है ना, बस जहाँ यहाँ पे का थोड़ा बाल निकालना जो है थोड़ा सा ये होता है। और इनके साथ ये हो गया था ना कि अभी मैं बहुत ज़्यादा इनको पसीना आ रहा था, तो मैंने पाउडर लगाया था, लेकिन वो फिर भी जो है ना, ये 1-2 बाल जो है ना रिमूव नहीं आ रहा था धागा में। तो देखिए, जब भी आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो, हम पाउडर लगाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा किसी किसी लोगों का ना स्किन ऑयली होता है और उस पर है ना धागा स्लिप करता रहता है। हम जितना भी चाहे बैठा के धागा लगाएं, वो स्लिप करता जाता है। तो देखिए, दोबारा से फिर से हमें उस पर पाउडर लगा के, और अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो फिर हो सकता है कि एंगल चेंज करने का आपको ज़रूरत है। सामने से अगर नहीं निकले तो आप पीछे से आके भी इस तरह से निकाल सकते हैं हेयर को, तो निकल जाता है। और देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अब हम छोटी कैंची लेके बिल्कुल हल्के हल्के से, देखिए एक ही बार लेके पूरा खच से नहीं काट जाना है, नहीं तो फिर आईब्रो का शेप बिगड़ जाएगा। या फिर आईब्रो का ज़्यादा भी बाल कट जाता है ना, आगे से छोटा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ध्यान देके जो बस लॉन्ग है उसे ही हमें हल्का सा कट करना होता है। और फिर से देखिए, मैं अब आ गई हूँ इस आँख की तरफ और इस पे करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें भी हमें ना ऊपर का हल्का सा बस इस तरह से रख के तिरछा, कहीं भी आप हमको तिरछा, और बस 2 ही साइड, एक बार इस टाइप से, एक तरफ इस तरफ से तिरछा बैठा लेना है। और आगे पीछे आगे का जितना भी आसपास का ना एरिया, उसे हल्का सा क्लीन करते जाना है। और इसके बाद है ना, फिर इस तरह से हमें जो है ना नीचे का दोनों को स्टिच करा के, और सबसे पहले इस तरफ पीछे से ही हमें शुरू करना है और तिरछा हल्का सा। और यहाँ पे का कभी भी आप ज़्यादा बाल मत निकालिएगा, 2 से 3 बार आपको इस तरह से मारना है। और देखने में हमें नहीं लगता है, वो नज़दीक से देखने में लगता है कि बहुत छोटे छोटे ना बाल रहते हैं आईलिड पे, तो उसे सबसे पहले हम क्लीन कर लेंगे। तो आधा आईब्रो तो आपको उसी वक्त पूरा क्लीन होने लगेगा। और बस इस तरह से यहाँ सामने पे इस तरह से बैठा के, और यहाँ पे जो धागा का लूप है, बस जहाँ भी आपको बाल निकालना है, बस वहीं पे आपको लूप को बैठा देना है, धागा का जो हम लूप बनाते हैं। और इस तरह से बस करते जाना है। कोशिश करना है धीरे धीरे बनाए, अगर नहीं स्पीड में हो रहा है तो कोई बात नहीं, बस नीचे थोड़ा हमें ध्यान से बनाना होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा हेयर जो है ना वो ना निकले। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने बताया कि इनका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली था और पसीना भी आ रहा था, तो थोड़ा है ना स्लिप कर रहा था धागा। तो बस हल्के हल्के बिल्कुल क्लीन कर देना यहाँ पे। तो फिर से देखिए, मैंने पाउडर लगाया है, तो फिर जाके तुरंत ही ये हो गया था। देखिए, कोई भी काम आप देखते हैं, चाहे कोई भी काम, तो वो जब देखने में बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन जब हम उस पर करते हैं ना, तो फिर उसमें ना बहुत सारी जो है ना दिक्कतें आती हैं। तो कोई भी काम को करने के लिए हमें उसे एक प्रैक्टिस करने का बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक आप करेंगे ना, तब तक कुछ न कुछ आप उसमें एक बिल्कुल नया ही सीखेंगे, अगर आपको ध्यान से सीखना है तो। बस देखने से कुछ नहीं होता, चाहे कोई भी कोर्स हो, चाहे लिखना हो, पढ़ना हो, ब्यूटिशियन का हो, टेलरिंग का हो, गार्डनिंग का हो, कुकिंग का भी हो, देखने में बहुत अच्छा लगता है, अगर ये क्या है, इसमें से डालना है, बहुत आसान लगता है। लेकिन जब हम करने जाते हैं तो उस काम को अच्छे से करने में हमें बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बस यही है, आईब्रो एक छोटा सा काम लगता है, लेकिन इसमें बहुत पार्लर का इस काम में ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा ध्यान दे के करना पड़ता है। इसमें बिल्कुल भी आप जो है ना फोकस नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि अगर एक भी बाल हमारा गड़बड़ाता है ना, तो एक्स्ट्रा निकल जाता है, तो एक तो पूरा शेप खराब हो जाता है और फिर क्लाइंट का भी बहुत गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए ध्यान से, और छोटा ही काम है, ध्यान से करेंगे और जल्दी अच्छे से हो जाएगा। और इन्हें फोरहेड भी बनाना है, तो देखिए फोरहेड में ना बहुत ऊपर तक कभी भी आप बाल को मत कीजिएगा, हल्का सा जिस तरह से बस इस साइड में, और वो सामने
कोने में बस नीचे तक थोड़ा सा ही सामने का। ऊपर तक बहुत सारे लोग कर देते हैं तो इससे है ना बहुत ही ज़्यादा ऊपर हमारा हेयर थिन चला जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और ज़्यादा बाल उस साइड में रहता ही नहीं है, ये दोनों ही साइड बस रहता है आईब्रो के। और आईब्रो बनाए तो कोशिश करें कि फोरहेड ज़रूर बनाए, इससे जो है ना बहुत क्लीन लुक आता है। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और देखिए आईब्रो, और इसी तरह से देखिए थिन आईब्रो बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन थिक में जो है ना हमें बहुत ध्यान दे के बनाना पड़ता है और बहुत अच्छा भी लगता है। इसके बाद जो है ना फेस का लुक ही बदल जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।